टाइम पे लीडर कोई और था, आज आप हमारे लीडर हो, हमें न्याय चाहिए, कोई जज्बा लेकर आज और देखो हाँ। इसके बम धमाका, ये बम धमाका है। अभी देखो ये CST से एयरपोर्ट 5226 रुपया, ये ऐतिहासिक है भाई साहब। सही बात है। जिंदगी में हमने अभी तक जितना चलाया है ना, हाँ। ये रेट हमने मुंबई के अंदर नहीं देखा है कि सही बात। 5000 रुपए मुंबई में एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। सही बात। 5000 रुपया भाई नहीं, जो हमको अभी यही रेट चाहिए भाई। तुम लोग भी आओ इधर आंदोलन में, ये 10,000 हो जाएगा। आणि अजून एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे साहेब, न्याय पाहिजे, प्रत्येकाला न्याय पाहिजे। त्यासाठी जर तुम्ही बोलाल तर आठवडा नाही, महिनाभर आम्ही इथे बसू। नमस्कार मित्रांनो, आता आपण निघालोय आझाद मैदान येथे जाण्यासाठी मुंबईतून। आपल्या घराच्या इथून निघालोय, आता मी चाललोय आझाद मैदान येथे जाणं। खूप पाऊस आहे, आता सकाळ सकाळी निघालोय, आता जातो ट्रेननी नाही तर कुठली बस वगैरे भेटेल ती पकडून जातो मी लवकरात लवकर आता आझाद मैदान येथे। हे बघू शकता आपली ट्रेन आलेली आहे बघा, हे प्लॅटफॉर्मवरती। हे बघू शकता मित्रांनो, आपण पोहोचलो आता छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशनवरती। हे समोर स्टेशन आहे, आता आपली ट्रेन बघा प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर जात आहे। आपण पोहोचलोय छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेशनवरती। हे बघा हे स्टेशन आहे माझ्या मागे, बघा आमची मुंबई कशी दिसते हे बघा। हे नगरपालिका मुख्यालय, महानगरपालिका। चालले सिग्नल तोडून, थांब रे बाबा। बघा फॉरेनरचा माणूस मध्येच रस्त्याच्या मध्ये उभा आहे, अडकला इथे, रस्ता क्रॉस बी करता येणार त्याला। बघा इकडे काही फॉरेनरचा माणूस, हे बघा हे दोघं जोडीदार फोटो घेतात, हे दोघांना इथले बघा। तर आपण पोहोचलो आहे आझाद मैदान येथे। हे बघा हा एंट्री गेट आहे, या ठिकाणून आपल्याला आज जायचं आहे। आपण या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे, बघू शकता इथं आंदोलन चालू आहे। हे बघा ऑनलाईन कंपन्यांच्या विरोधात आपण या ठिकाणी पोहोचलेलो आहे। केशव क्षीरसागर सरांचं आलेलेच दिसतं तिथं। और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने आए हैं। या ठिकाणी बघू शकता असे 5-6 असे आंदोलनं चालू आहेत। सर्वात पहिलं बघा सिनेश सृष्टीचं आहे, दुसरं आहे बघा आपलं इथं ओला उबेरचं आहे, आणि या ठिकाणी पण एक आंदोलन असं चालू आहे, आणि या ठिकाणी पण एक चालू आहे बघा। आणि या ठिकाणी सर्वात जास्त पब्लिक आहे बघा आपलीच आहे। हे सगळे ओला उबेरसाठी कंपन्यांसाठी आलेली आहे, आपला न्याय हक्क मिळवण्यासाठी। हे बघा हे आपलं आंदोलन आहे। तर हे बघू शकता केशव सर आलेले आहेत मित्रांनो, हे बघा। आणि अजून एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे साहेब, न्याय पाहिजे, प्रत्येकाला न्याय पाहिजे। त्यासाठी जर तुम्ही बोलाल तर आठवडा नाही, महिनाभर आम्ही इथे बसू। ही पूर्ण तयारी आमची सर्वांची आहे। या ठिकाणी फक्त एक गोष्ट आहे, ती कॉमन आहे, आणि ती म्हणजे आपण कष्टकरी कामगार। बाकी सर्व विषय बाजूला ठेवा, फक्त एक विषय आपल्या पोटाचा विषय घ्यायचा आहे, आपल्या न्यायाचा आणि हक्काचा विषय घ्यायचा आहे, बरोबर? लेकिन उस टाइम पे लीडर कोई और था, आज आप हमारे लीडर हो, हमें न्याय चाहिए, कोई जज्बा लेकर आज पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा और कैब चालक भाई, आवाज आ रहा है आखिर तक? आगे येत नहीं है? जिनको आवाज नहीं आ रहा है वो हाथ ऊपर करें। ओके, तो थोड़ा आगे आ जाओ या फिर ये साइड आ जाओ। साउंड वालों का रिक्वेस्ट है, जरा आवाज बढ़ाओ। हाँ, अभी आवाज आ रहा है एंड में? ओके, तो मेरे महाराष्ट्र से जो भी रिक्शा और कैब ड्राइवर भाई नागपुर से लेके अपने दादर तक से अपने CST तक के एरिया के सब पूरे महाराष्ट्र के भाई लोगों को एक बार
दिल से वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। अपने जो सहयोगी संगठन है, जिन्होंने जब ड्राइवर हित की बात निकली तो किसी भी तरह से उसको ईगो का इशू न बनाते हुए, जब उनको ये चीज़ दिखी कि ये ड्राइवर हित की बात हो रही है और सबके भले का काम हो रहा है, तो जो भी हमारे संगठन है, हमारे MRKK के रिजवान भाई है, अपने बोरगे साहब है मनसे के, और बोर के शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के ये जो तीनों नेता, याकूब भाई है, जो भी हमारे सब संगठन, कुल मिला के 18 संगठन के लोग हैं। मुझे माफ़ करिए, मुझे सबके नाम अभी गिनाते जाऊंगा तो टाइम लगेगा, ऑलरेडी मुझे लेट हुआ है, लेकिन आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पहले बार कामगार क्षेत्र में इस तरह की यूनिटी दिखाई दे रही है। आज एक बात तो तय हो गई, एक बात तो जिसके ऊपर अपन बोलते हैं कि सिक्का मोर्तब मराठी में हो गया, कि ये शुरुआत है ओला उबर रैपिडो के गुंडागर्दी के अंत की। और ये जो आज से इस जगह से जो खड़ा हो रहा है, ये तब तक 1 मिनट भी नहीं रुकेगा जब तक ओला उबर रैपिडो को उनकी औकात हम नहीं दिखाते। ये साले चोरों को पूरे दुनिया से अलग अलग देशों की सरकार ने, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूरोप के कोई देश हो, उन्होंने लात मार के भगाया है। और ये चोर हमारे देश में, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत में, जो करप्ट ऑफिसर्स है और जो करप्ट राजकारणी है, उनके साथ मिलके हमारे छाती पे बैठ गए। तो आज इस आजाद मैदान की भूमि से हम सब ये प्रण करेंगे कि इन चोरों को तो हम जमीन में गाड़ के रहेंगे, उनके साथ जो जो अफसर इनमें शामिल है और जो जो पॉलिटिशियन इनमें शामिल है, उनको भी यहाँ पे नंगा करके छोड़ेंगे। पूरे दुनिया के कामगार इतिहास में इस तरह से जो एक्सप्लॉइटेशन हम लोगों का हो रहा है, मेहनत हमारी, गाड़ी हमारे, हफ्ते हमारा, सर्विसिंग हमारा, सब हमारा, लेकिन हम ही यहाँ पे नौकर है, टैक्स भी हमारा। और जो कोई नहीं है जिसने 10-12 IIT के इंजीनियर तनख्वाह पे रख दिए, और जो टेक्नोलॉजी आई है, हमारा दुर्दैव है कि हमारे सब भाइयों को वो शिक्षण, जो एजुकेशन नहीं मिल पाया, तो उसका मिसयूज करते हुए ये 10-11 लोगों ने हम सबको यहाँ पे गुलाम बना के रखा है। और ये गुलामी की बेड़ी हमको आज से तोड़नी है, खत्म करनी है। जब तक होगी नहीं तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं जो ये तय करके आए हुए हैं कि जब तक हमको हमारे हक के रेट नहीं मिलेंगे तब तक हिलना नहीं है। आप सब हो, शुक्रिया। थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि कंपनियों के हाथ इतने फैल गए हैं, जो पुणे में अभी तक हमारी गाड़ी आई नहीं है। पुणे में जो हमारे आज कम से कम 3,500 से 4,000 लोग जमा हो गए थे, उनको वहाँ पे पुलिस ने रोका गया, डराया गया, धमकाया गया, केसेस डालोगे, कुछ भी करोगे। हम बोला कि गाड़ियाँ रोक सकते हो, हमको नहीं। तो हम चलते चलते निकल गए। तो जब हम चलते चलते निकले तो उनको समझा कि नहीं, ये लोग तो रुकेंगे नहीं। तो खुद ये हमारे शुरुआत की ताकत देखो, खुद गवर्नमेंट ने हमारे लिए AC बसेस का अरेंजमेंट किया। और हम जो भी लोग आ रहे हैं आज, वो सब पुणे से AC बसेस में भर के आ रहे हैं। तो ऊपर वाला भी कितना साथ देता है, क्योंकि मेरे को कभी आज तक हमारे संगठन ने किसी से 1 रुपया लिया नहीं। तो मेरे को ये डर था, मैंने पहले बार बोला कि हम लोग 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और कार में बैठ के आएंगे, तो उसका भी जरूरत नहीं रहा, गवर्नमेंट ने गाड़ियां दे दी। तो जो हम ऊपर वाले के पास प्रार्थना करते हैं, वो कबूल करने के मूड में फिलहाल तो है। ये आपके जो आप लोग इधर खड़े हो, उससे दिख रहा है कि 100% वो तो मूड में है। अभी सिर्फ हमको मूड में आना है।
हम सब मेहनती लोग हैं, हम लोगों को मूड में आने के लिए कुछ दवाइयों की जरूरत नहीं है। क्या कोई दवाइयों का सेवन करता है मूड में आने के लिए? मैं संघर्ष के मूड की बात कर रहा हूँ। तो ये मूड बरकरार रखना है, और जिनको दवाइयों की जरूरत है वो घर में बीबी के पल्लू के पीछे छुप के बैठे हैं। हम सबको उनको इस तरह से, इस अंदाज में, इस मैदान पे खींच के लेके आना है। मैं बोलूँगा आपको, हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर आज हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम कल भी इधर हैं, कल नहीं हुई तो परसों भी इधर हैं, परसों नहीं हुई तो जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम इधर ही हैं। ठीक है? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा है कि 10 दिवस शेड़ी जैसे जगने से, मतलब शेड़ी जो बकरी होता है, मेरा हिंदी बुरा है, मुझे माफ कीजिए, एक दिवस वाघ मानूंगा। तो जब तक रहेंगे यहाँ पे शेर की तरह टहलेंगे, आजाद मैदान पे राज करेंगे, इधर भी बैठना है उधर बैठेंगे, दहाड़ेंगे। और जब तक वो जो मंत्री साहब हमारे ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने रैपिडो को रंगे हाथ पकड़ा 3 जुलाई को, और 5 जुलाई को रैपिडो की स्पॉन्सरशिप ली प्रो गोविंदा के लिए, चलेगा क्या? इतने बुद्धू है क्या हम लोग? वो स्पॉन्सरशिप रैपिडो ने दी, खुद के पैसे से नहीं दी, जो हमसे चोरी किया ना हमारे हक के पैसों से, उससे वो भिखारियों ने जाके उधर दिया है। 500 रुपये में तो 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे। अगर कोई नहीं सुनता है तो कंपनियों से पैसा भी छीनेंगे और मंत्रियों से मंत्री पद भी छीनेंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। जो चोरी छुप छुप के हो रही है, वो दिन दहाड़े यहाँ पे आके इतना दुनिया को बताएंगे कि पूरे देश के ड्राइवर लोग एक होने चाहिए। कर सकते हैं। तो जो सरकार बोल रहा है हम लेके आएंगे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, कब मरने के बाद लेके आएंगे। तो इस तरह से एक होना है कि पूरे हमारा जोश देख के पूरे देश के रिक्शा चालक और कैब चालक एक होने चाहिए। और जो भी हमारा सरकार ऐप या जो भी गवर्नमेंट को लाना है, गवर्नमेंट का ऐप लो, या फिर इन कुत्तों को कानून के दायरे में लाना हो, जो भी करना है करो, इधर से ही करो और देश के लिए करो। फाईन आरटीओचे 5-5 हजार 10-10 फाईन आहेत साहेब, त्याच्या विषयावर बोललं पाहिजे तुम्ही। उबर वालों के ऊपर फाइन बिन तो लगाएंगे ही। अभी उबर ब्लैक जो मैं आ रहा था तो देख रहा था, काफी उबर ब्लैक खड़ी थी। अब तक बनायला पाहिजे। छुप छुप के एवरेस्ट फ्लीट चला रहे थे, बाद में खुलेआम चलाने लगे, और अभी इनकी जरूरत इतनी बढ़ गई है कि उबर ब्लैक ब्रांड नेम से चलाने लगे। हमारा वेंडरशिप चलेगा, हमारा फ्लीट चलेगा, ब्रांड नेम से चलेगा, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो अभी उखाड़ के रखना है सालों को। शटल तो बंद हो गई हमारे डर से, परसों ऐसे समझा मुझे, अभी भी चल रही है। सर सकाळपासून आम्ही जे येत आहे सगळेजण आहेत ना, गाड्या थांबवतोय आम्ही। सर एवढ्या गाड्या चालू आहेत, आत्ता एवढ्या गाड्या चालू आहेत भरपूर प्रमाणात। उसका भी बात करेंगे सर खरंच सांगतो, यस। आपण इथं मरमर करतोय साहेब, 4-4 हजार रुपये भाडं चालू आहे आजचं। जो हमने कल उत्स्फूर्त बंद का आह्वान किया था ना, फिर भी लोग उनकी गाड़ियां चला रहे हैं, सही है, उनसे भी निपटेंगे। तो अभी तो मैदान में आए, थोड़ा लेट हो गया है ना, तो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी चालू करेंगे। अभी मुझे आते वक्त उधर के साहब ने बोला कि परिवहन मंत्री साहब को शायद से मिलना है। पहला स्टेप वो है कि वो बोले 4 बजे तक बताएंगे। काय आलं का अजून? पहले तो उनको मिलेंगे, सरकार का रवैया देखेंगे। पिछले बार मैं आयुक्त साहब को जो मिला था ट्रांसपोर्ट के, जो हमारे महाराष्ट्र के आयुक्त है, वो आयुक्त साहब ने बोला था कि हमने ओला उबर रैपिडो के खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंटेशन देना है वो होम डिपार्टमेंट को, मतलब गृह मंत्रालय को दिया है।
गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें आता है, उनका डिपार्टमेंट है। तो अभी तक गृह मंत्रालय ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। हमने तो लेटर दिया है और लेटर मैंने भी देखा है। 3 FIR रजिस्टर हुई है, रैपिडो के खिलाफ 2 और उबर के खिलाफ 1, वो तो हमारे पास भी है। इंड्राइव है, गोजो है, WTI है, काफ़ी है, लेकिन जो सबसे बड़े मछली है उनके खिलाफ FIR तो रजिस्टर्ड हुआ है, उसका कॉपी हमारे पास है। लेकिन सिर्फ FIR होने से चलेगा नहीं। जो पुणे में हुआ था, हमने जब रैपिडो के खिलाफ FIR करवाया था तो उनके लिए अरेस्ट वारंट भी निकला था और वो अभी बेल पे है। रैपिडो के खिलाफ दूसरा FIR फिर से अभी आज़ाद मैदान में रजिस्टर्ड हुआ है। तो सिर्फ FIR रजिस्टर करके नहीं चलेगा, इन चोरों को अरेस्ट भी करना चाहिए। बराबर है। तो ये हमारी मांगे तो काफ़ी है, आप लोग जानते हो। रिक्शा टैक्सी के परमिट के बारे में भी हमारा बोलना है कि अभी बंद होना चाहिए। उसका इतना बड़ा गट्टा है कि आयुक्त साहब बोल रहे हैं कि हमने गडकरी साहब को लिखा है, गडकरी साहब ने लेटर में लिखा है कि हमने आयुक्त साहब को लिखा है। तो उसके बारे में भी हमको बात करना है परिवहन मंत्री से कि इसका आप क्या है वो सच का बताओ हमको। तो मुद्दे काफ़ी है। पहला मुद्दा हमको रेट मिलना चाहिए और दूसरा मुद्दा किसी भी हालत में किसी भी नाम से यहाँ पे बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। और तीसरा मुद्दा, एक मेरा बहुत आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि रैपिडो का जो मालिक है जिसके खिलाफ 2 FIR रजिस्टर्ड हुए हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत मस्ती उसको ही है। वो भले एयरपोर्ट पे वो आपका रेट गिराना हो या बाइक टैक्सी लाना हो, बराबर। तो अभी ये जो पुलिस साहब आगे थे उनका बोलना था कि प्रताप सर नाइक जी ने मीटिंग के लिए बुलाया है। 20 मिनट भी नहीं हो गए यार आके। जितना खींचेंगे उतना जीतेंगे। तो एक बार उनको सुन के आता हूँ, उनका क्या बोलना है सुन के आता हूँ। वो आके आपको बताऊंगा। सुनो। मैं रिक्शा या कैब चलाता नहीं, तो मुझे अधिकार निर्णय लेने का नहीं है। मेरे को सिर्फ ऊपर वाले ने इधर भेजा है कि आपके साथ गलत ना हो, आप लोगों से कुछ गलती ना हो। तो जो वो बोलेंगे वो मैं सुन के आऊँगा, वो आप सबको बताऊंगा कि उनका क्या बोलना है। हम लोग डिसाइड करेंगे और जो आप सब तय करोगे वही आगे का हमारा प्लान होगा, ठीक है। एक मेरा भाई बोल रहा है कि प्रताप सर नाइक साहब को, मिनिस्टर साहब को इधर बुलाओ। सुनो, जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे, सुनो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जो हमने आज तक निवेदन जो हजारों की संख्या में महीने ही नहीं हर एक संगठन ने दिए हैं, है ना। एक तो नागपुर के हमारे सर जी इतना बड़ा बंच लेके आए, बहुत फॉलोअप ले रहे वो काफी सालों से। तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री का क्या कहना है एक बार सुन तो लेते हैं, और उसके बाद जो करना है वो आपको ही तय करना है। एक बार सिर्फ सुन के आते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए। आप लोग जाओगे नहीं ना? तो मैं अकेले रहूंगा इधर, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं अकेले रहूंगा तो फिर पूरा खत्म करके जाऊंगा। तो मैं सिर्फ एक बार मिनिस्टर साहब से मिलके आता हूँ, वो क्या बोलता हूँ सुनता हूँ। एक दूसरे का पेट दिखता है, हम पेट से रिलेटिव है। हाँ, कुछ लोग ब्लड से रिलेटिव होते हैं, कुछ लोग सरनेम से होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ हमारा हक का रेट लेना है। तो हमको ना जात से कुछ लेना देना है, ना धर्म से कुछ लेना देना है, और सबसे मेन ना पार्टी से कुछ लेना देना है। हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। हमारा जो है वो हमारे बीवी बच्चे वो घर पे ले, उनके हक के लिए इधर लोग आए हैं। तो हर एक भाई काम के अलावा हमारा जो आंदोलन का विषय उसके अलावा किसी भी चीज़ पे बात ना करे। सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश होगी हमने फूट डालने की, लेकिन कोई करेगा नहीं। ध्यान में रखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मराठा हो, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, हम सबका पेट एक ही धंधे चलता है, वो है आपका स्टेयरिंग या रिक्शा का हँडल। हाँ, तो कोई भी वो चीज़ में ना गिरे, ठीक है। चलो, थँक्यू। आपण या ठिकाणी आंदोलनामध्ये आलो आणि तिकडे जे बोलावले जे रेट एकदम टाईट झाले।
बघू शकता आपण इथं आंदोलन करतो आणि तिकडे ना ओला उबेरचे गाडीचा रेट एकदम जास्त झाले हे बघा. भाई 1900 ये देखो राजा 1900 लूटो लूटो एंजॉय करो भाई एंजॉय एंजॉय बोल एकदम रेट असा टाईट झाला कारण हजारो गाडीवाले या ठिकाणी आंदोलनामध्ये आलेत आणि क्षीरसागर साहेब जे आहेत ते त्यांना प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री यांनी बोलवले मिटिंगसाठी तर ते गेलेत मिटिंगसाठी म्हणून आपण या ठिकाणी सगळेजण बसलो आता त्याची वाट बघत. या ठिकाणी बघू शकता सगळे आपले ओला उबेरवाले भाऊ जे टोटली बसले. यामध्ये कसं आहे रिक्षावाल्यांची संख्या खूपच कमी आहे. जास्त करून सगळे कॅबवालेच इथं भाऊ बसलेले आहेत आपले 80% तर कॅबवालेच आहेत आणि जास्त करून पुणे या ठिकाणून आलेले पुणे मुंबई या ठिकाणाहून सगळेजण आहेत तिकडे. मित्रांनो आपल्यासोबत 2 कारवाले भाऊ आहेत यांची एक इर्टिग आहे यांची वॅगनर आहे आणि मी तुम्हाला इर्टिगाचे रेट दाखवतो किती कमी आहेत ते बघा. आता ओलामध्ये भावांकडे आहे स्क्रीनशॉट दाखवतो तुम्हाला किती रेट कमी आहे त्यांचा. आपली तर रिक्षा आहे त्यांच्यापेक्षा तर आपली रिक्षा बरी आहे मी नेहमी सांगत असतो. हे बघा तुम्हाला रेट दाखवतो मी आता. दिखाओ सर रेट अपना दिखाओ. डिझायर का रेट है हे बघा प्राइम डिझायरचा प्राइमचा रेट किलोमीटर 32 32 आणि किलोमीटर पिकअपच्या 3 किलोमीटर म्हणजे 35 किलोमीटर रेट बघा आणि रेट बघा 262 62 रुपये. और एक दिखाओ दुसरा दिखाय द्या. बघा अजून हे बघा किलोमीटर 47 हा, हा आणि 46. पिकअपचे 4 किलोमीटर म्हणजे 50 किलोमीटर 410. 50 किलोमीटरचे 410 आणि पॅसेंजरनी 30 रुपये टिप दिलाय आम्हाला हा मेहरबानी केली आहे पैसे. केली म्हणून आम्हाला 4 से 10 रुपये भेटतोय. अरे बापरे बहुत बेकार आले. असा होणार ना की हा. किसान कसा सुसाईड करत होता हा. होता ना बरोबर आहे. लोन वगैरे एवढे झाले. हा. आता असा दिवस येणार ना की ड्रायव्हर लोक पण असं सुसाईड करणार. बरोबर आहे. आणि त्यांची EMI त्यांचे घर त्यांचे शाळेचे फीस त्यांचे हॉस्पिटल खर्चे ते असं करू शकत नाही. आणि करू शकत नाही. आपण सगळे आंदोलनात आलोय त्याच्याबद्दल काय सांगणार. आंदोलन मध्ये आले त्याच्याबद्दल हाच की आतापर्यंत लोक म्हणायचे की ड्रायव्हर ही ड्रायव्हर का दुश्मन. हा पण इकडे आल्यानंतर असं वाटतंय की हा ड्रायव्हर आपले भाई बंधू आहे. बरोबर. अशी जी त्यावरती एकता असंच अशी जी एकता जर आपण ठेवली तर नक्कीच आपला रेट वाढेल. हा रेट वाढणारच. आज नाही 10 दिवस लागतील पण वाढणारच. पण असा एकत्र एकता पाहिजे. पाहिजे. धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल. हे आंदोलन चालू आहे त्या आंदोलनाचा 2 तासात फरक पडलाय तुम्हाला सांगतो. एवढे रिक्षावाले आता आणि कॅब ड्रायव्हर भाऊ इथे आले त्याचा आंदोलनाचा फरक तुम्हाला आता लगेच 0 मिनिटात जे साहेब तुम्हाला सांगतील. आत्ताची बुकिंग जस्ट त्यांनी ऑन केलं आणि त्याचा स्क्रीनशॉट घेतला ते तुम्हाला दाखवतो आता. अभी आंदोलन में अब खड़े हैं अभी का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के बीच में हम रेट चेक कर रहे हैं. हाँ. अभी देखिए SUV का रेट है किलोमीटर 48 तभी भी 48 का 400 था हाँ. और अभी कितना है देखो 48 का 2300 फर्क गिरा है मतलब अभी जस्ट आंदोलन का आंदोलन बहुत. में बैठे अभी तक. हाँ 2000 रुपये बढ़ गया है 24 से 400 से 2300 हो गया. ये देखो अभी ये तो वैसे में अब ये देखो हाँ. 35 किलोमीटर 1200 1200. 3500 किलोमीटर हमको यही रेट चाहिए भाई. हाँ. यही हमारा रेट ही है. हाँ ठीक है, सही बात अभी है. और है देखो 2600 कहाँ से है मतलब चर्च गेट से विरार हाँ. 2600 नॉट बैड. अच्छा रेट है यही चाहिए हमको. 1500 रुपया कहाँ से मस्जिद बंदर से अपना नवी मुंबई नवी मुंबई. 1500 ठीक है. 1600 रुपया 40 किलोमीटर का हाँ, मस्जिद सही बात. बंदर से 40 का रेट हुआ ना. हाँ तो 40 लेकिन रुपया सर मैं क्या बोल रहा ना, और देखो हाँ इसके बम धमाका ये बम धमाका है. अभी देखो ये CST से एयरपोर्ट 5226 रुपया. ये ऐतिहासिक है भाई साहब. सही बात है. जिंदगी में हमने अभी तक जितना चलाया है ना हाँ. ये रेट हमने मुंबई के अंदर नहीं देखा है हाँ, कि सही बात. 5000 रुपए मुंबई में एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए. सही बात. 5000 रुपया भाई नहीं, जो हमको अभी- यही रेट चाहिए भाई. तुम लोग भी आओ इधर आंदोलन में ये 10,000 हो जाएगा. अच्छी बात है. तो अभी अपना फर्क है अपन आधे इधर आंदोलन ड्राइवर आए में. तो 5000 सारे आएंगे तो 10,000. सही बात है. ये देखो सब ड्राइवर भाई अपने आंदोलन कर रहे हैं सब बैठे. ये देखो आंदोलन में बैठे. तो अपने आंदोलन का कुछ अरे, फायदा हो रहा है यहाँ हंसी पे. की बात ये है कि इसमें 1000 सिर्फ टिप दिया है भाई. सही बात है. मतलब आंदोलन का फायदा हो रहा है आपने. हा टिप दे दिया है. तर बघितलं मित्रांनो आपण या ठिकाणी आंदोलनाला आलो आणि जे आंदोलनाला आले नाही त्यांचा खूप फायदा होतो यात. त्यांना रेट वाढून भेटतो कारण भरपूर असे कॅबवाले भाऊ रिक्षावाले भाऊ इथं आंदोलनात ते आणि त्या आंदोलनात आल्यामुळे त्यांना फायदा होतो. ही चांगली गोष्ट आहे. आम्ही आंदोलन करतो आणि तुम्ही ट्रिपा मारा.
मित्रांनो आता वाजलेत रात्रीचे 8 करीबन अजून थाट मांडून आहे आपले सगळे ड्रायव्हर भाऊ इथं बघू शकता सगळे हो रात्रीचे 8 वाजले तरी अजून पण थाट मांडून बसलेले तिथं अजून केशव सर आलेले नाही तिथं त्यांची मिटिंग चालू आहे तिथं सगळी लाईटसुद्धा नाही दिली तर प्रशासनाने सगळे आंदोलनासाठी बसलेले ते बघू शकता तुम्ही हे बघा पूर्ण ग्राउंड खचाखच भरले लाईटच नाही ते बघा सगळे बसलेत अंधारच अंधार आहे असा हे बघा हे बघू शकता आणि इथं आम्ही सगळे या ठिकाणी आम्ही लोक बसलो इथे सगळेजण EMI की याद आई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? सही है क्या? सब लोग तैयार हैं? हम 2.5 घंटे की बात करने के बाद यहाँ पे मौजूद है आगे आप लोगों से चर्चा करेंगे और हम सबकी जो राय होगी हमारी डिसीजन होगी हम वो चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये आंदोलन सिर्फ रिजवान शेख या डॉक्टर केशव का नहीं, क्या इसमें आह्वान सिर्फ यूनियन वालों ने किया है? महाराष्ट्र मुंबई के ड्राइवर्स ने इसका सपोर्ट दिखाया है। ये सपोर्ट बना रहेगा। हमें कामयाबी मिलेगी जरूर। अपने अपने रब के ऊपर और अपने काम के ऊपर भरोसा रखो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये सब भाई आगे की बात बताएंगे और हम लोग आपस में डिस्कस करके कि हमें इसके बाद क्या करना है वो सोचेंगे। ये सब भाई आज हम लोग वहाँ पे गए परिवहन मंत्री साहब ने जब आए आवाज आ रही है ना अभी सबको तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे 15 दिन का समय दो, 15 दिन में मैं करता हूँ। नहीं है, मुझे नहीं, आपको मंजूर है? ये चीज का फैसला करके ही ये आंदोलन खत्म होगा। ये आंदोलन चालू ही रहना चाहिए, हमने जाने से पहले तय किया था। राइट है? अभी अपने पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ओके 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 तर पहिला ऑप्शन आहे परिवहन मंत्री साहेबांनी दिलेल्या शब्दाचा मान्य करून 15 दिवस आपण वाट बघायची आणि दुसरा ऑप्शन आहे की मी सकाळी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याला हे आंदोलन स्टेप बाय स्टेप अहिंसेच्या मार्गाने दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि ये आंदोलन पहला ऑप्शन में हिंदी में नहीं बोला ना, पहला ऑप्शन हमारे पास है जो भी हमको परिवहन मंत्री साहब ने बोला है उसको एग्री कर ले और घर पे चला जाए और 15 दिन के बाद फिर से पूछने का क्या हो गया था। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है कि ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, लेकिन आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा रेट बढ़ता नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये आप लोग बताएं, फिर हम आगे की बात करेंगे। आपके हिसाब से आज कितने % गाड़ी बंद है? 10%। 10% चालू है, 90% बंद है। ये भाई लोग सुनना है यार। 50% बंद है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के 100% बंद हो गए तो ही रिजल्ट मिलेगा। तो 100% बंद करना पड़ेगा तो ही फिर से बात हो सकता है गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट हमारी दखल ले सकता है, हमारी बात सुनने के लिए फिर से आ सकता है। अभी इधर कितने % लोग मौजूद है? मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में कितने ड्राइवर्स हैं? कुल मिला के 4 से 5 लाख। 5%। 5 लाख के 10% भी हो गए तो 50,000 हो गए। तो अभी यहाँ पे कुल मिला के 2% वगैरह जमा नहीं।
तो हमको कम से कम 10% लोग भी यहाँ पे ले आ जाए मुंबई के, और पूरे महाराष्ट्र में 100% बंद हो, तो हम उस अवकाश तक पहुँच सकेंगे कि हम गवर्नमेंट से बात कर पाए। आज फ्रैंकली स्पीकिंग जो हम लोग यहाँ पे है, ये शुरुआत है, मैंने बोला कि हमारे आज शुरुआत हुई है। पहले दिन ही सक्सेस नहीं मिला, लेकिन दखल तो हमारे लिए है, और पहली दफ़ा इतने बड़े संख्या में हम लोग जमा हुए और कुछ करने का स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई भी स्टंट करने का या बिना कुछ भी गलत काम करने का स्टेप बाय स्टेप आगे चलने का हमने डिसीजन लिया है। तो कल अभी आज़ाद मैदान तो रात को पूरा बंद होता है, तुमको पता है, सुबह 9 बजे खुलता है और फिर से 6 बजे तक खुला रहता है। तो कल सुबह से 9 बजे से अभी अगर समझो हम लोग अभी सब घर पे गए और सब हमारे भाइयों को लेके मोबाइल के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो या डायरेक्टली से हो, सब भाइयों को लेके कल सुबह 9 बजे आप लोग यहाँ पे आ सकते हो क्या? और जब तक रेट नहीं बढ़ेगा तब तक मैं तो मुंबई में ही हूँ। मेरे को कोई बोले घर पे आके रहेगा, बोलेगा कोई? हमारा घर भी आपका है। हमारे पुणे के लोगों को मुंबई परवड़ता नहीं, बहुत महंगा है। देखिए हमारे घर अपना घर बहुत बड़ा है, चलो घर पे। जब तक रेट बढ़ेगा नहीं तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, 100% बंद रखेंगे। अगर हम सब अभी आप सब बोलते हो तो पूरे महाराष्ट्र के लोग आपको देख रहे हैं, नागपुर, नासिक, पुणे, मुंबई, सब जगह पे ऑनलाइन बिजनेस 100% हम लोग बंद कर सकते हैं। अगर हम लोग तय करें तो आप लोग अगर अभी जाओ और सबको ये कन्विंस करो, कल सुबह भी सबको कन्विंस करो बंद रखना है। हमको ये चेक करना है कि 100% बंद रह रहा है क्या? बंद करना है मतलब किसी को मारना वगैरह नहीं है, हम लोग बात करके भी बंद कर सकते हैं, उनको ये समझा के भी बंद कर सकते हैं। और जैसा अगर मुझे इधर बोलना है तो मुझे पॉलिटिकली करेक्ट बोलना पड़ेगा, वो लोग ढूंढ ही रहे कुछ तो गलत बोल दूँ, है ना? लेकिन एक भाई है, उनका छोटा भाई उनका सुनता नहीं है, तो एक कारकिर्दी देके बोल सकता है ना? भाई को हक होता है। बड़े भाई की तरह भी आपका ये काम है कि छोटे भाई को तो प्यार से कारकिर्दी दे सकते है ना सर? नहीं करता है तो भी देख लेंगे। बोलो तो 1 मिनट सर, एक जन बोलो। नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती का चला रहे हैं गाड़ी, वो लोगों का क्या करने का? इसमें पूरा भरोसा है कि हम लोग अगर तय करें और जो भी अभी तक हमारे आंदोलन में सहभागी हुए हैं उनसे हम प्यार से आह्वान करें तो वो भी सहभागी हो जाएंगे। जब आज के वीडियो सब जगह पे जाएंगे तो लोगों को इसका इस बात पे भरोसा होगा कि कुछ लोग तो गंभीरतापूर्वक कुछ तो काम कर रहे हैं। जो हमने आज शुरू किया है वो मुझे नहीं लगता फिर कम से कम 5 से 10 साल में हो सकता है। जो आज हमें मौका मिला है, ये मौका हमको आखिरी सांस तक इसका कोशिश करना चाहिए। और यही मौका है, अगर रेट अपना डबल ट्रिपल हो सकता है तो गवर्नमेंट रेट से मिल सकता है। जहाँ पे हमने परिवहन मंत्री साहब से बात किया, उनको बोला कि रेट के बारे में बताओ ना, क्यों नहीं गवर्नमेंट का सुन रहे? उनके पास जवाब नहीं था। उनको जो सवाल पूछे उनके पास किसी भी चीज़ का जवाब नहीं था, क्योंकि आज उनको लगता है कि यहाँ पे 500 लोग आएंगे, आऊ करके निकल जाएंगे, फिर से 5 कोई आने वाला है, तो उनको गलत ठहराना होगा। तो कल सुबह 9 बजे पूरा मुंबई यहाँ पे आना चाहिए। मैंने बोला आपके हाथ में मोबाइल है, आपने फ़ोन भी किया ना हर एक को, तो क्या आज तक लोग क्यों नहीं आ रहे? उनका भरोसा उठ गया आंदोलन के ऊपर, और ये भरोसा फिर से बनाना चाहिए। और ये लोग यही चाहते हैं कि हमारा आंदोलन से भरोसा उठ जाए, हम लोग रास्ते में जाएँ, 10-12 गाड़ियाँ फोड़े, 20-30 लोगों को जेल में डाले, बाकी के लोग भागते, यही इनका मकसद है। तो ये आंदोलन का कॉन्फिडेंस है, या अगर हमको आंदोलन जिंदा रखना है तो वो अहिंसक मार्ग से ही जिंदा रह सकता है, और तब तक चलाना है जब तक हमको रेट नहीं मिलेंगे। मैं कब तक नहीं हटूंगा जब तक हमको रेट नहीं मिलेंगे, मेरी तरफ से तो तय है।
जो जो कोशिश मैंने आज तक किया है वो मैं आगे भी करता रहूँगा। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे ये जो मिशन हमने हाथ में लिया उसको खत्म करना है। तो अगर जो मैंने बोला सेकंड पॉइंट, अगर सब लोग सहमत हो गए तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर पे जाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे और काम पे लग जाएंगे। 100% बंद हो। कल सुबह जब लोग एयरपोर्ट पे आए तो उनको समझे कि पूरे महाराष्ट्र में कैब बंद है, ऑनलाइन रिक्शा बंद है और गवर्नमेंट को हमारे जो भी मांगे उनके ऊपर जो आज उन्होंने हमको लॉलीपॉप देके भगा दिया, ऐसे करने की हिम्मत न होगी, उसको गंभीरता पूर्वक सुनेंगे। और हमारे जो बहुत बेसिक मतलब जो आप जो धरने अभी देख रहे हो, जो आंदोलन है, इनकी मांगे बहुत बड़ी बड़ी है। किसी को कल्याणकारी मंडल को कुछ करोड़ का फंड चाहिए, और जो शिक्षक आगे थे उनको तनख्वाह चाहिए, उनको तनख्वाह देना तो बहुत ज़्यादा करोड़ का गवर्नमेंट को बजट सैंक्शन करना पड़ेगा। किसी को आरक्षण चाहिए तो कायदे में संशोधन करना, ये बहुत कंपेरेटिवली मुश्किल चीज़ें है। जो हम मांग रहे हैं वो हम कचरा मांग रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को ऑलरेडी उसको एग्जीक्यूट करो। लोग अपने हक का मांग रहे हैं सर। हक का तो 100% है, लेकिन जो मांग हम कर रहे हो बहुत बेसिक है, समझ रहे हो ना। बहुत बड़ी मांग है कि मांग पूरी करने के लिए सरकार को कायदा बनाना पड़ेगा, उसको पारित करना पड़ेगा, नहीं ऑलरेडी है। सिर्फ हमको इतना दिखाना है कि हम लोग साथ में है, हम लोग साथ में खड़े हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है अगर कल के एक दिन से हम सब लोग यहाँ पे जमा हो जाएंगे, 10% भी जमा हो जाएंगे तो यहाँ पे खड़े रहने को जगह नहीं रहेगी। बराबर है। तो मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। कल सुबह तक उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए, वो हाथ ऊपर करके उनकी बात रख सकते हैं, उसके ऊपर हम आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन सबको हक है बोलने का। अगर कोई भाई बोलता है कि हमें रुकना चाहिए और 15 दिन के बाद आना चाहिए, तो उसको बोलने का हक, उसको कोई रोकेगा? हम हमारे भाइयों की आवाज़ दबा नहीं सकते। बराबर है। किसी को अगर बोलना है 15 दिन रुकना है तो वो बोल सकते हैं। नाही उद्या परत सकाळी 9 वाजता हजर। समझ रहा हूँ। कल अगर आप लोग आओगे तो ज़्यादा करके ट्रेन से आओ। हमको यहाँ पे हमारा जो संख्या है वो रास्ते जाम करके लोगों को तकलीफ देने में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोला है कि जो लोग साथ में आ सकते हैं उनको स्टंट करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप जिनको भी बुलाओगे और आप भी आओगे तो कल ट्रेन से आओ। हमको यहाँ पे बैठ के आंदोलन बड़ा करना है, हमको नाम बड़ा करना नहीं है स्टंटबाजी करके। ठीक है सर। 15 दिवसांनी वाट बघतो, बरोबर आहे। मी नाही बोलत आहे। बरोबर 15 दिवसाच्या नंतर जर पुढे त्यांचं काही हे झालं नाही तर 15 जेवढे पब्लिक आहे ना, काय असलं 1000-1200 रोजच्या 500 गाड्या सकाळी संध्याकाळी 2 टाइम मोकळ्या चालल्या ना मुंबईतून, ते पुन्हा मुंबई काम होईल। मला काय बोलायचं पोलीस विभागाचं म्हणणं आहे की 6 वाजता बंद करतात। ज्यांना ज्यांना वाटतंय की आपल्याला आंदोलन सॉरी जिन जिनको लगता है कि हमें ये आंदोलन कल भी करना चाहिए, परसों भी करना चाहिए, कंटिन्यू करना है, वो जा पुढे जा ना।